गेस्ट पोस्टिंग की ये हमारी क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए गूगल से डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है, यानी गूगल से क्लाइंट्स को किस तरह से फाइंड करना है। इससे पहले पिछली क्लास में भी मैंने आपको गूगल से क्लाइंट फाइंड करने का एक मेथड बताया था और मैंने कहा था कि अगली क्लास में आपको एक और मेथड बताऊंगा। तो अब आज की क्लास में मैं आपके सामने दो चार और मेथड रखूंगा कि आप इन तरीकों के थ्रू भी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो गूगल से। अच्छा, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कहते किसे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग होती क्या है? जिनको बिल्कुल नहीं पता मैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी गिग बनाते हैं या प्रोफाइल बनाते हैं, तो क्लाइंट हमसे खुद राब्ता कर लेता है हमारी प्रोफाइल के थ्रू। लेकिन अगर हमसे क्लाइंट राब्ता नहीं कर रहा, हमारी गिग रैंक नहीं हो रही, तो इसके लिए हम फिर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करते हैं, यानी एक एक क्लाइंट को हम कॉन्टेक्ट करते हैं ढूंढ के। और एक एक क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ऐसे क्लाइंट भी मिल जाते हैं जो एक क्लाइंट भी इतना काम दे देता है जो हमसे संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो एक एक क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनको पता होता है कि एक एक कस्टमर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे वो 2000 का हो। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यार मैं इतने सारे लोगों से सिंगल सिंगल लोगों से एक एक करके रब्ता करूंगा, पता नहीं कोई ऑर्डर देगा या नहीं देगा या कोई काम देगा या नहीं देगा। तो इस तरह से नहीं सोचना, आपने एक एक क्लाइंट के साथ रब्ता करने की कोशिश करनी है। और आपको हो सकता है कोई ऐसा क्लाइंट भी मिल जाए वो आपको इतना काम दे दे कि आपका रोजगार पूरा सही हो जाए। अच्छा, क्लाइंट्स को ढूंढने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताए थे कि आप मुख्तलिफ तरीकों से क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप लिंक्डइन के थ्रू, आप कोरा के थ्रू, आप रेडिट के थ्रू, आप इन बहुत सारे तरीकों से क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि आपने गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए गूगल से क्लाइंट्स को किस तरह से ढूंढना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की बाकी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए हमने गूगल से क्लाइंट्स किस तरह से ढूंढने हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था गूगल से क्लाइंट ढूंढने का। और मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में एक और मेथड बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक दो और मेथड आपके साथ शेयर करूंगा कि आप गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देने के लिए गूगल से क्लाइंट किस तरह से ढूंढ सकते हो। अच्छा, आज हम उन वेबसाइट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल अभी न्यूली लॉन्च हुई हैं, यानी जो बिल्कुल अभी नई नई लॉन्च हुई हैं वेबसाइट्स, उनको हम कोशिश करेंगे फाइंड करने की। क्योंकि जो नई वेबसाइट जैसे ही लॉन्च होती है उस बंदे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गेस्ट पोस्टिंग करवाने की, यानी उसको अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए ट्रैफिक चाहिए, उसको बहुत सारे बैकलिंक्स जनरेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो मुख्तलिफ साइट्स पे अपने आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करवाए गेस्ट ब्लॉगर्स के थ्रू, और फिर उन बैकलिंक्स के थ्रू उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके। तो इससे उसकी वेबसाइट गूगल पे भी रैंक करती है, और फिर जाहिर है हर बंदे को ट्रैफिक भी चाहिए पैसा बनाने के लिए, तो उन बैकलिंक्स के थ्रू ट्रैफिक भी उसकी वेबसाइट पे आती है। तो आज हम उन्हीं वेबसाइट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनसे राब्ता करेंगे ताकि वो हमें काम दे सके, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गेस्ट पोस्टिंग करवाने की। अच्छा, नई वेबसाइट को हमने ढूंढना कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वेबसाइट नई लॉन्च हुई है? तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सामने। आपने इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे लॉन्च्ड इन 2025 प्लस अगे नीश, या यानी जिस भी नीश या कैटेगरी को आप ढूंढना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फैशन या टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो, या कोई भी हो सकती है, किसी भी नीश पे, जिस भी नीश पे आप शुरू में क्लाइंट ढूंढना चाहते हो, जिस भी नीश से रिलेटेड, आप वो नीश यहाँ पे लिख सकते हो। यानी अगर आप कहते हो कि मेरी टेक्नोलॉजी पे महारत ज़्यादा है, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे ब्लॉग लिख सकता हूँ, तो आप शुरू में इस तरह के कीवर्ड्स का, इस तरह की सॉरी निशेस का इस्तेमाल कर सकते हो जिन पे आपकी महारत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आप यहाँ पे उन निशेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फैशन, ट्रैवल, क्रिप्टो, ऑनलाइन अर्निंग, या और भी मुख्तलिफ निशेस या कैटेगरी के साथ आप जा सकते हो। अब ये हम कीवर्ड यहाँ पे लिख क्यों रहे हैं, जैसे ये लिखा है ना लॉन्च्ड इन 2025, तो अक्सर वेबसाइट वाले जब अपनी नई वेबसाइट शुरू करते हैं तो वो उस साल का लिखते हैं कि हम इस साल में हमने लॉन्च की है।
तो अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो ये उन वेबसाइट को हमारे सामने लेके आएगा जो 2025 में लॉन्च हुई हैं। लेकिन इसमें मसला एक और ये आता है कि जब हम ये लिख के सर्च करते हैं लॉन्च इन 2025, तो ये और भी, जैसे फर्ज करो अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे नीश टाइप करता हूँ टेक्नोलॉजी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्च इन 2025 आगे प्लस, और ये टेक्नोलॉजी, ये हमारी कैटेगरी हो गई। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि ये कुछ आपको ऐसी वेबसाइट्स भी बताएगा जो लॉन्च तो अभी नहीं हुई, बहुत पुरानी है, 10-10 साल, 18-20-20 साल पुरानी है, लेकिन उन पे कोई ऐसा ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट हुआ है जिसमें किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की हो जो अभी लॉन्च हुई है। यानी अगर आप अपनी नीश भी बदल दोगे, अगर आप यहाँ पे कर देते हो फैशन, तो वो फैशन से रिलेटेड जो कोई नई चीज़ लॉन्च हुई होगी 2025 में, वो उन वेबसाइट को भी आपके सामने रख देगा। तो अक्सर वेबसाइट्स तो वो बहुत पुरानी होती हैं, लेकिन उन पे जो ब्लॉग आर्टिकल में जिस फैशन से रिलेटेड या जिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ की बात की होती है वो 2025 में लॉन्च हुई होती है, तो गूगल उनको भी हमारे सामने लेके आ जाता है। तो हमने इनमें से बस यही है कि हमने ढूंढनी होती है। आप ये और मुख्तलिफ वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे न्यू ब्लॉग प्लस आगे अपनी नीश या कैटेगरी आप डाल सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो वेलकम टू आवर न्यू साइट। हाँ, ये जो है ये बहुत पावरफुल कीवर्ड है इसमें, क्योंकि अगर कोई भी बंदा नई अपनी वेबसाइट लॉन्च करता है तो वो अक्सर अपनी वेबसाइट पे लिखता है वेलकम टू आवर न्यू साइट, तो गूगल उसको टारगेट करते हुए आपके सामने रख देता है। ठीक है, आप ये भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप कर सकते हो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग प्लस नीश, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो लिख के। आप ये भी लिख सकते हो जस्ट लॉन्च्ड आगे प्लस नीश, फर्स्ट पोस्ट प्लस नीश, हेलो वर्ल्ड प्लस नीश। इस तरह से आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं आपको भी यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं ये सबसे पहले वाले कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे आके गूगल पे सर्च करता हूँ, तो ये देखो ये यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स बता रहा है, जैसे ये टॉप मोबाइल ऐप्स विच लॉन्च्ड इन 2025। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उन ब्लॉग पोस्ट आपके सामने रख देता है। अब ये वेबसाइट तो शायद पुरानी हो, ये शायद 8 साल 10 साल, पता नहीं कब ये लॉन्च हुई होगी वेबसाइट, लेकिन वो आर्टिकल में क्योंकि उसने लिखा है लॉन्च्ड इन 2025, तो अब ये इसने वो भी हमारे सामने रख दिया है। तो इसी तरह से हमें बस यही है कि चेक करना होता है एक एक इनमें से वेबसाइट। इनमें से नई वेबसाइट भी मिल जाती हैं, तो हमने बस इनमें से वेबसाइट एक एक करके ऐसे ही आगे वाले पेजेस में चेक करनी होती है और हमें इनमें से भी वेबसाइट मिल जाती है। इसी तरह से अगर मैं इस कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ वेलकम टू आवर न्यू साइट, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अगर मैं इसे सर्च करता हूँ, तो ये देखो ये आपको कुछ ऐसी साइट्स बता देगा जो बिल्कुल अभी नई लॉन्च हुई हैं। हो सकता है ये 2-3 साल पुरानी हो, कोई 4 साल पुरानी हो, लेकिन उसमें क्योंकि उन्होंने वेलकम टू आवर न्यू साइट लिखा है तो ये वो वाली साइट भी आपको दिखा देगा। जैसे ये देखो ये 18 जनवरी को लॉन्च हुई है वेबसाइट, और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू आवर न्यू साइट। ठीक है, पोस्टेड एट, ये आगे उसका टाइम वगैरह भी लिखा हुआ है। अब ये जो साइट है ये न्यू लॉन्च हुई है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो साइट है बैक सॉफ्ट करके इसका नाम है, ये न्यू लॉन्च हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेलकम टू आवर न्यू साइट। इस तरह से आप वो नई साइट्स ढूंढ सकते हो। ये 18 जनवरी को ये लॉन्च हुई है, यानी 2025 में 18 जनवरी को ये लॉन्च हुई है ये वेबसाइट। तो अब इसी तरह से नई वेबसाइट्स जो होती हैं उनको गेस्ट पोस्टिंग करवाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह की साइट से रब्ता कर सकते हो जो बिल्कुल अभी न्यूली लॉन्च हुई हैं। ठीक है, अब साथ हमने कैटेगरी टाइप की थी टेक्नोलॉजी, आप कैटेगरी और भी डाल सकते हो। आप फैशन, क्रिप्टो या और मुख्तलिफ जितनी भी कैटेगरीज हैं, ट्रैवल हो गया, आप उनको भी अपनी इसी तरह से ढूंढ सकते हो। तो जैसे जैसे आप कैटेगरीज बदलते रहोगे तो ये आपको वो साइट्स बताएगा उस कैटेगरी से रिलेटेड जो अभी न्यूली लॉन्च हुई हैं। तो आपने इस तरह की वेबसाइट ढूंढ के उनके साथ कांटेक्ट करना है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये देखो ये आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी लिखा है वेलकम टू आवर न्यू साइट, लेकिन ये देखो ये 18 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई है। ये जो ऊपर थी ये 18 जनवरी को लॉन्च हुई है 2025 में, ये 2018 में लॉन्च हुई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी वेबसाइट भी बताता है जो 2-3-4-5 साल पुरानी होती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट शुरू करने से पहले इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया होता है वेलकम टू आवर न्यू साइट, तो ये उनको ढूंढ के हमारे सामने ले आता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 में लॉन्च हुई है। इसी तरह से ये जो नीचे है
ये 21 मार्च 2018 को लॉन्च हुई है। आप इसी तरह से और भी नीचे देख सकते हो, आपको 2025 की बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इसमें से। जैसे ये जो है, अब इसका यहाँ पे टाइम और डेट नहीं आ रहा, हो सकता है ये 2025 में लॉन्च हुई हो। इसी तरह से आप एक एक करके खुद से चेक कर सकते हो, अभी मैं सारी आपको चेक नहीं करा सकता। ये यहाँ पे लिखा है 16 सितंबर 2015, ये देखो ये 2015 को लॉन्च हुई है। 4D टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। ART ट्री हाउस, इसी तरह से आप मुख्तलिफ चेक कर सकते हो। आप जिस भी कैटेगरी पे आपको ज़्यादा महारत है, आप ज़्यादा अच्छे आर्टिकल लिख लेते हो, तो आप शुरू में उस कैटेगरी को सर्च कर लेना, ताकि आपको वो क्लाइंट्स मिलें जो आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको काम दें, ताकि आप उस कैटेगरी पे आप जल्दी उसका काम जल्दी भी कर दोगे और आप अच्छे आर्टिकल भी लिख लोगे। इसी तरह से ये देखो, आप ये वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जस्ट लॉन्च्ड प्लस आगे अपनी कैटेगरी या नीश आप ये भी डाल सकते हो। फिर नीचे है फर्स्ट पोस्ट, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे मुख्तलिफ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख के रख लेना, आप इनको एक एक करके चेक कर सकते हो। सबसे पावरफुल जो जैसे मैंने आपको बताया वो यही है, वेलकम टू आवर न्यू साइट, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी नई साइट मिल जाती हैं जो 2025 में या जिस भी ईयर में आप अभी हो, आपको उस ईयर में जो लॉन्च हुई है वो आपको मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2018 में लॉन्च हुई है। आप जिनके लिखा हुआ है आप वो देख लेना, जिनके नहीं लिखा आप वो उस वेबसाइट पे जाके देख लेना कि वो कब लॉन्च हुई है। अगर डेट और टाइम नहीं भी आ रही होगी तो आप उनके ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो कि उस पे सबसे जो न्यूली ब्लॉग लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, आप उससे भी पता आपको लग जाएगा कि सबसे पहली ब्लॉग पोस्ट जो उस पे हुई थी वो कब हुई थी। आप उनके ब्लॉग्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। अच्छा जी, आपको ये तो अब पता लग गया कि आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उन वेबसाइट्स को किस तरह से ढूंढ सकते हो जो बिल्कुल नई लॉन्च हुई हैं, और आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे काम ले सकते हो, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गेस्ट पोस्टिंग करवाने की। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल भी देता हूँ, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। 5 साल पहले हम नए घर में शिफ्ट हुए थे, यानी हमने 5 साल पहले एक नया घर लिया था हमने, और हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो हमारे शिफ्ट होने के 1 महीने तक हमारे दरवाजे पे मुख्तलिफ लोग आते रहे हैं काम लेने के लिए। जैसे कोई माली आता रहा है कि अगर आपने घास वगैरह लगवानी है तो आप मुझे बताना, मैं आपके घास वगैरह ला के लगा दूंगा। इसके अलावा काम वाली आंटियां भी आती रही हैं कि आपने अगर घर का काम करवाना है, हमें पता लगे आप नए शिफ्ट हुए हो, तो आपने अगर घर का काम करवाना है तो आप हमसे रब्ता कर लेना, हम आपके घर का काम कर दिया करेंगे। तो इसी तरह से हमें भी अब ज़रूरत थी काम वाली आंटी की या माली की। तो जो हमारे दरवाजे पे काफ़ी ज़्यादा आए, काफ़ी ज़्यादा काम वाली आंटियों ने आके पूछा, तो हमने उन्हीं में से किसी एक को रख लिया। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब जो वेबसाइट नई लॉन्च होती है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ गेस्ट ब्लॉगर्स हायर करके उनको काम दे के मुख्तलिफ साइट पे अपने बैकलिंक्स जनरेट करवाते हैं, अपने आर्टिकल लिखवा के बैकलिंक्स अपने डालते हैं, ताकि उनके थ्रू हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और हमारी गूगल रैंकिंग अच्छी हो। तो इसीलिए मैं आपको इन वेबसाइट्स के साथ कह रहा हूँ कि आपने रब्ता करना है, क्योंकि ये अभी नई लॉन्च हुई हैं तो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब एट दैट टाइम पे आप उसी तरह से, जैसे मैं आपको भी घर की मिसाल दी है कि लोगों ने आके हमें कहा कि हमें काम दे, तो हमने दिया भी। तो इसी तरह से जब आप इनसे रब्ता करोगे, इनको ज़रूरत है, तो जब आप खुद चल के जाओगे उनसे बात करोगे तो वो आपको काम देंगे जल्दी, क्योंकि उनको अभी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गेस्ट ब्लॉगिंग की, गेस्ट ब्लॉगर्स की, जो उनके लिए आर्टिकल लिख के मुख्तलिफ साइट पे पोस्ट कर सके। तो एक तरीका तो आपने देख लिया कि आपने उन साइट्स को किस तरह से ढूंढना है जो बिल्कुल नई लॉन्च हुई हैं, ताकि हम उनसे काम ले सकें, हम उन्हें कह सकें कि आपको गूगल रैंकिंग की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हमसे रब्ता करें। मैं आपकी हेल्प करूंगा गेस्ट पोस्टिंग करने में, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी साइट को गूगल पे रैंक करवाने में। इसके अलावा आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी अभी ओपन करता हूँ, और हम चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं कि हमें उन साइट्स का बता दो जो अभी बिल्कुल नई लॉन्च हुई हैं 2025 में। तो ये भी हमें कुछ साइट्स निकाल देता है चैट जीपीटी, या कोई भी किसी भी एआई टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखो, ये मैं चैट जीपीटी पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे कहता हूँ, अच्छा ये मैं उर्दू में ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी रोमन उर्दू में, मैसेज वाली जो उर्दू होती है, ताकि हर बंदा आसानी से लिख ले, उसे ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं टाइप कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसे यहाँ पे कहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 10 ऐसी ब्लॉग आर्टिकल्स वाली वेबसाइट्स की लिस्ट दो
जो 2025 में न्यूली लॉन्च्ड हुई हैं। और अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझे उन वेबसाइट्स की लिस्ट देगा जो अभी न्यूली लॉन्च्ड हुई हैं 2025 में, और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये इसने यहाँ पे उर्दू में टाइप कर दिया है, मैं इसे करता हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये इसने मुझे, मैंने इसे कहा है रोमन उर्दू में मुझे टाइप करके दो, तो इसने ये देखो मुझे रोमन उर्दू में टाइप कर दिया, ठीक है, यानी मैसेज वाली उर्दू में। अब ये देखो, ये 2025 में नई टेक्नोलॉजी ब्लॉग वेबसाइट्स, ये इसने हमें लिस्ट दे दी है। ये देखो, ये 10 वेबसाइट इसने हमें निकाल के दे दी हैं जो बिल्कुल नई लॉन्च हुई हैं 2025 में, ठीक हो गया। ये देखो, तो आप इससे भी पूछ सकते हो, आप गूगल से भी ढूंढ सकते हो। ये आपको, ये देखो, द टोल x.com, ये एक वेबसाइट है, डिव IDY, ये एक वेबसाइट है, आप इनको पढ़ सकते हो। आप ये देखो, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये वेबसाइट होगी, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगी, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसने बता दी है। ये देखो, यहाँ पे एक वेबसाइट है greentechinnovators.com, ये इसने बता दिया कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडली इनोवेशंस पर ब्लॉग, यानी इस कैटेगरी पे ब्लॉग लिखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपने जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपने वेबसाइट निकाल ली है, आप ये निकाल लेना। ये सारी वो वेबसाइट हैं जो 2025 में लॉन्च हुई हैं, ठीक है, ये उनका डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने इन वेबसाइट से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इनको भी बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्टिंग के भी इस टाइम पे ज़रूरत होगी, ठीक है, इसी साल लॉन्च हुई है, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई। तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हो और इन्हें कह सकते हो कि मैं आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने पे, गूगल पे आपकी एसईओ करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे काम दो, मैं मुख्तलिफ साइट्स पे आपके लिए आर्टिकल लिख के उनको पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो आपने इस तरह की वेबसाइट से रब्ता करना है। यही तरीका है, इसी तरह से हम क्लाइंट्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब हमने दो तरीके देख लिए हैं। एक तो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया कि आपने गूगल पे इस तरह से वेलकम टू आवर न्यू साइट आगे प्लस डाल के, ये आगे अपनी कैटेगरी या नीश डाल के इस तरह से किस तरह से गूगल पे ढूंढनी है। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, मैंने इसे 10 वेबसाइट्स का कहा था कि मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो वेबसाइट्स बताओ 10 जो 2025 में लॉन्च हुई हैं, तो इसने वो भी मुझे बता दी हैं। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, कि हम तीसरा तरीका कौन सा है जिससे हम गूगल से ही क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ, अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ये देखो सर्च किया है बैकलिंक कंपनीज इन यूएसए, ठीक है। अब ये हमें वो कंपनीज बताएगा जो वही काम कर रही हैं जो हम कर रहे हैं, यानी गेस्ट पोस्टिंग करने का। अगर मैं ये लिख के सर्च करता हूँ बैकलिंक कंपनीज इन यूएसए या यूके या किसी भी मुल्क का नाम अगर डाल देता हूँ, तो ये हमें उस मुल्क में बेस वो कंपनीज बताएगा जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देती हैं, यानी वही काम करती हैं जो हम कर रहे हैं। हम तो इंडिविजुअली कर रहे हैं ना, तो ये पूरी प्रॉपर कंपनीज हैं। तो आपने इस तरह से सर्च करना है। अब ये देखो, ये यहाँ पे हमें कंपनीज बता रहा है, टॉप लिंक बिल्डिंग कंपनीज। अब ये एक एक वेबसाइट को अगर मैं खोलूंगा तो इसमें इसने हमें काफ़ी ज़्यादा लिस्ट दी होगी। ये हर वेबसाइट वाले ने, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हमें बताई होगी जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देती हैं, जो यानी लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देती हैं। हम गेस्ट पोस्टिंग इसीलिए करते हैं ना, हमने अगले क्लाइंट का बैकलिंक जो है वो बिल्ड करना होता है, यानी एंकर टेक्स्ट लिखना होता है, एंकर लिंक डालना होता है, एंकर लिंक यानी बैकलिंक। तो ये भी कंपनीज वही काम करती हैं, बस ये है कि ये प्रॉपर कंपनीज हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली तौर पे कर रहे हैं, हम अकेले कर रहे हैं, हम प्रॉपर, हमारी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो काम एक ही है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिंक ओपन करता हूँ, एक मैं ये एक और ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने जो वेबसाइट दो तीन ओपन की हैं, मैं उनमें आता हूँ। और अगर मैं यहाँ से नीचे ये स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखो, ये हमें कंपनीज बता रहा है, जैसे एडिटोरियल डॉट लिंक, ये एक कंपनी है जो इसी तरह से लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देती है, यानी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देती है। ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 90% सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 100% कंटेंट मार्केटिंग, 80% लिंक अर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ये उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। हम भी यही सर्विसेज देते हैं ना अगले क्लाइंट का, उसकी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन पे रैंक करवाने के लिए उसकी मदद करते हैं ना, उसकी हेल्प करते हैं एसईओ करने में। तो ये भी यहाँ पे यही बता रहे हैं, सारा कुछ वही चीज़ है। तो ये देखो, ये इसने हमें नीचे कंपनीज दे दी हैं, ठीक है, ये बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो वही काम कर रही हैं जो हम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब जैसे फर्ज करो मैं यहाँ से इस कंपनी को ओपन करता हूँ, यानी इसका लिंक ओपन करता हूँ। तो अब ये देखो, ये कंपनी है एडिटोरियल लिंक, और अगर मैं इसकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, आपने यहाँ से विजिट वेबसाइट पे क्लिक करना है।
तो हम इस कंपनी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है हम उस पे आ गए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है द नंबर 1 लिंक बिल्डिंग सर्विसेज एजेंसी। तो जैसे ये देखो मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, इस कंपनी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे लिखा है सी क्लाइंट्स रिजल्ट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो ये हमें अपने क्लाइंट्स का बता रहा है कि हम इन क्लाइंट्स के लिए काम कर चुके हैं। ये देखो ये यहाँ पे इंटेलेक्ट सॉफ्ट ये एक वेबसाइट है यानी क्लाइंट है। इसके बाद है बेल्किंस, ये मुख्तलिफ इन्होंने अपने क्लाइंट्स का डाटा दिया हुआ है। अब ये देखो ये इन्होंने मुख्तलिफ क्लाइंट्स का डाटा दिया हुआ है कि हम इन क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं। ठीक है, यानी इन क्लाइंट्स के साथ ये काम कर चुके हैं, तो आपने क्या करना है, आपने भी इन्हीं क्लाइंट से रब्ता करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज उनसे करवा रहे हैं, तो आप इनसे रब्ता करोगे तो पॉसिबल है कि ये आपको भी काम दे देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो कंपनीज होती हैं ये पहले से इस्टेब्लिश होती हैं, ये बिल्कुल नई कंपनीज नहीं है। यानी ये जो क्लाइंट्स हैं, ये वाले क्लाइंट्स ये जो आपको यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल नए नहीं है, ये पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज को काम दे रहे हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दें, आप हमारी गूगल रैंकिंग में, हमारी एसईओ करने में हमारी मदद करें, हमारे आर्टिकल्स को मुख्तलिफ साइट्स पे गेस्ट ब्लॉगिंग करें, गेस्ट पोस्टिंग करें। तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो तब मैं आपको कहूँगा कि आप इनसे रब्ता नहीं करना। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस फील्ड में, आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ रब्ता कर चुके हो, तो तब आप इन बड़ी वेबसाइट्स को, बड़े क्लाइंट्स को टच कर सकते हो। क्योंकि आपने इनको फिर जब ये कहोगे कि भाई मैं इन इन क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, ये मैंने ब्लॉग आर्टिकल्स लिखे हैं, इन इन वेबसाइट, इन इन क्लाइंट्स के लिए मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, फिर आपको ये काम देंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो ये तो फिर ऑलरेडी मुख्तलिफ बड़ी कंपनी से काम करवा रहे हैं, तो फिर ये इंडिविजुअल से, छोटे गेस्ट ब्लॉगर से काम नहीं करवाएंगे। तो ये एक तरीका है क्लाइंट्स ढूंढने का, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से आप वापिस आओगे तो ये देखो ये आपको और ये देखो ये कंपनीज बता रहा है। आप इस कंपनी में जाओगे तो इन्होंने भी नीचे अमंग माई क्लाइंट्स में लिखा होता है ना, या आवर क्लाइंट्स में इन्होंने लिखा होता है कि हम इन क्लाइंट्स को सर्विसेज दे चुके हैं। हर वेबसाइट वाले ने अपने क्लाइंट्स लिखे होते हैं, अपने पोस्ट किए होते हैं कि हम इन क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन वो बड़े क्लाइंट्स होते हैं। आप जब थोड़ा सा आपको इस फील्ड में टाइम हो जाएगा, तब आपने इस तरह से इन क्लाइंट से रब्ता करना है, बड़ी कंपनी से। शुरू में मैं आपको यही कहूँगा कि आपने इस तरह की वेबसाइट ढूंढ लेनी है, जैसे मैंने आपको पहले अभी तरीका बताया है कि आप बिल्कुल उन वेबसाइट से रब्ता कर सकते हो, उन क्लाइंट से जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, जिन्होंने अभी अपनी वेबसाइट बना के काम करना स्टार्ट किया है। तो ये एक तरीका है। फिर भी आप इस तरह से भी आपने ये ज़हन में रखना है, जब आपको थोड़ा 2 3 4 5 साल हो जाएंगे, आप मुख्तलिफ लोगों के लिए काम कर चुके होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, तो फिर आप इन्हें बता सकते हो कि भाई मैं इन इन कंपनीज के लिए काम कर चुका हूँ, तो अगर आप मुझे काम देते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा आपकी गूगल रैंकिंग में। ठीक है, इसी तरह से ये, और हमने 2 3 साइट्स खोली थी, आपको यहाँ पे भी ये मुख्तलिफ कंपनीज मिल जाएंगी, और आप जब इन कंपनीज के अंदर जाओगे, इन कंपनीज को एक एक ऑफिशियली खोल के देखोगे, जैसे ये देखो ये एक कंपनी है, इसके बाद ये एक कंपनी है stellar.seo। ठीक है, आप जब इन कंपनीज के अंदर जाओगे, इनकी वेबसाइट को ओपन करोगे, तो उसमें आपको इन्होंने जो अपने नीचे क्लाइंट्स का डाटा दिया होगा कि हम इन इन क्लाइंट्स के साथ रब्ता कर चुके हैं, तो आप उन क्लाइंट्स के साथ रब्ता कर सकते हो, लेकिन वो आपने तब करना है जब आपको इस फील्ड में थोड़ा सा टाइम हो जाए। बिल्कुल स्टार्ट है अगर आपका, तो फिर आपने इस तरह की बड़ी कंपनीज को आपने टच नहीं करना, वो आपको काम नहीं देंगी। फिर जब आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, फिर आप कहोगे कि ऐसे तो काम मिलता ही नहीं है। तो शुरू में आपने बड़ी कंपनीज को रब्ता नहीं करना, बड़ी कंपनीज के साथ शुरू में आपने उनके साथ रब्ता करना है जो बिल्कुल अभी नई लॉन्च हुई हैं, या वो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो गूगल के बिल्कुल एंड वाले पेजेस में है, जिनकी रैंक नहीं कर रही। ठीक है, तो आपने शुरू में उस तरह के क्लाइंट्स के साथ, उस तरह की वेबसाइट्स ओनर के साथ रब्ता करना है। या आप चैट जीपीटी से भी, जैसे मैंने अभी ये वाले क्लाइंट्स का डाटा निकाला है, आप इनके साथ भी रब्ता कर सकते हो। ठीक है, आपने बस सिर्फ अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया, मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 10 ऐसी ब्लॉग आर्टिकल्स वाली वेबसाइट की लिस्ट दो जो 2025 में न्यूली लॉन्च हुई हैं। तो आपने यहाँ टेक्नोलॉजी की जगह अपनी और कोई कैटेगरी, आप ट्रैवल से रिलेटेड, आप फैशन से रिलेटेड, आप बहुत सारी हैं, मैं पहले अब सारों का नाम नहीं ले सकता, आप जो भी यहाँ अपनी कैटेगरी के हिसाब से डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। तो ये फिर आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड वेबसाइट बताएगा जो 2025 में अभी न्यूली लॉन्च हुई हैं। ठीक है, तो आप उनके ओनर से कांटेक्ट कर सकते हो फिर।
कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है वो मैं पिछली क्लास में सारा ईमेल किस तरह से करना है वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो मैं इस पार्ट में इस क्लास में नहीं बताऊंगा। अगर आपने वो तरीका देखना है कि हमने ईमेल टेम्पलेट मैंने आपको दी थी कि आप इनको इनके साथ रब्ता करने के लिए उनको किस तरह से ईमेल लिख के भेज सकते हो, तो वो आपको फिर पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। अभी मैं उस इस क्लास में वो ईमेल लिखना आपको नहीं सिखाऊंगा। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, मैं ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप फिर वो वाली क्लास देख लेना। उसमें मैंने ईमेल टेम्पलेट आपको दी है। उस टेम्पलेट को आप एडिट करके थोड़ा बहुत अपनी कैटेगरी वगैरह डाल के, क्लाइंट की वेबसाइट का नेम वगैरह डाल के आप फिर उसको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो काम लेने के लिए। अच्छा जी, दो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप मुख्तलिफ जो ब्लॉग वेबसाइट ऑलरेडी जो वेबसाइट ब्लॉग आर्टिकल्स लिख रही हैं, अक्सर उनके कमेंट में भी लोगों ने प्रमोशन की होती है, थोड़ा बहुत अपना आर्टिकल लिखा और नीचे अपना लिंक डाल दिया, ठीक है। तो आप उन कमेंट्स में जो लोग प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको भी कन्विंस कर सकते हो, आप उनको भी पिच कर सकते हो, आप उनको कह सकते हो कि भाई आप हमें काम दो, मैं आपके जो वेबसाइट है उसको रैंक करवाने में आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आप उनके साथ भी रब्ता कर सकते हो, वहां से भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। यानी आप मुख्तलिफ ब्लॉग वेबसाइट पे गए, उसके नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें मुख्तलिफ लोगों ने, अक्सर हम देखते हैं कि उसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपना छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा होता है आर्टिकल टाइप, और नीचे उसने उसी अपने आर्टिकल का लिंक दिया होता है। तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए, रैंक करवाने के लिए, ट्रैफिक लेके आने के लिए। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो क्योंकि उसको भी ज़रूरत है गेस्ट पोस्टिंग की। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे ये जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं, जैसे रेडिट हो गया, कोरा हो गया, मीडियम हो गया, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से भी आपको मुख्तलिफ जो है क्लाइंट्स मिल जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो आप रेडिट पे जाते हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रेडिट पे जाते हो और आप ये लिख के सर्च करते हो r/ब्लॉगिंग, या फिर r/ आगे अपनी नीश या कैटेगरी, ठीक है, टाइप करते हो, जैसे r/टेक्नोलॉजी। तो इससे भी आपको उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोगों ने अपने ब्लॉग आर्टिकल्स वहाँ पे दिए होंगे, ट्रैफिक लेके आने के लिए अपनी वेबसाइट का बैकलिंक डाला होगा, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हो क्योंकि वो भी यही कोशिश कर रहे हैं ना मुख्तलिफ इन मीडियम का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो आप फिर उनसे रब्ता कर सकते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँगा गूगल रैंक करवाने में, तो आप मुझे काम दो। इसके अलावा आप रेडिट पे ये भी टाइप कर सकते हो माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नई वेबसाइट जब लॉन्च करते हैं तो इस तरह के मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का, इस तरह के फोरम्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लॉग आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो वो अक्सर उनमें उन्होंने यहाँ से बात स्टार्ट की होती है, माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ये इस तरह के वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं, ठीक है। यानी लोगों को बताया होता है कि मेरा पहला पोस्ट है, आगे उसके बारे में काफ़ी डिटेल में कुछ थोड़ा बहुत आर्टिकल लिखा होता है और नीचे अपना बैकलिंक डाला होता है, ठीक है। तो जब आप ये लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने वो वाले ब्लॉग्स आएंगे जो बिल्कुल नए लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लिखे हैं, और वो इन फोरम्स के थ्रू अपने उन ब्लॉग पोस्ट को अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी वो भी बिल्कुल नए हैं, उनको भी गेस्ट पोस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप फिर उनसे रब्ता कर सकते हो। आप इस तरह से लिखोगे माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, तो आपके सामने वो वाले आर्टिकल्स आएंगे। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो न्यू ब्लॉग पोस्ट लॉन्च्ड, इस तरह से भी लोगों ने अपने आर्टिकल्स में वहाँ पे जो पोस्ट करते हैं इस तरह के फोरम्स में, उन्होंने इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया होता है। तो आप इस तरह के उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो वाली पोस्ट सामने आए जो बिल्कुल लोग अभी नए नए उन्होंने पोस्ट की हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो नई वेबसाइट वाले को होती है गेस्ट पोस्टिंग करवाने की, क्योंकि उसके पास ना ट्रैफिक होती है ना उसकी गूगल पे रैंक कर रही होती है। तो उसको सबसे पहली चीज़ जो रैंक करने में चाहिए वो तो ट्रैफिक है ना, एसईओ और ट्रैफिक। एसईओ बेशक उसने की हो लेकिन फिर भी जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी तब तक गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। तो उसको फिर गेस्ट पोस्टिंग करवानी पड़ती है ताकि मुख्तलिफ साइट से इधर उधर से बैकलिंक्स के थ्रू उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए और गूगल उसको अच्छा कंसीडर करे और कहे कि हाँ इसके पास ट्रैफिक आ रही है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको रैंक करेगा। तो हमने इसीलिए इनसे रब्ता करना होता है क्योंकि इनको ज़रूरत है। तो एट दैट टाइम पे जब इनको ज़रूरत है हम इनसे रब्ता करेंगे
तो ये हो सकता है हमें काम दे दें। ज़ाहिर है इन्होंने किसी को तो देना ही है, हम इनसे रब्ता करेंगे, हम हमें दे देंगे काम। जैसे मैंने आपको पहले घर की मिसाल बताई ना कि हमने जब नया घर लिया था तो जो हमारे दरवाजे पे चल के आए कि हम अगर आपने घास लगवानी है तो हम माली का काम करते हैं, आप हमें काम दें, हम आपका लोन जो है वो उसकी देखभाल करेंगे, तो हमने उनको काम दिया। इसी तरह से जो काम वाली काफ़ी ज़्यादा चल के आई हमारे दरवाजे पे, हमने उन्हीं को काम दे दिया। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी खुद जाके इधर उधर पता करते, काम वाली ढूंढते, जो हमारे दरवाजे पे आई हमने उसे काम दे दिया। इसी तरह से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो नई वेबसाइट लॉन्च होती है उसको ज़रूरत होती है जब आप उसे कांटेक्ट करोगे, यानी आप उसके दरवाजे पे जाओगे, आप उसे कहोगे कि मुझे काम दो, तो वो आपको जल्दी काम दे देगा। तो ये सारा तरीका है गूगल से क्लाइंट्स को ढूंढने का। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं समझ लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम फेसबुक वगैरह से, सोशल मीडिया के थ्रू हम किस तरह से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना रखो बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।